हेलो दोस्तों। आज 24 जनवरी 2024 है और आज का डेली करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं आज के डेली करंट अफेयर पे। और सबसे पहले आज का हम लोग इतिहास देखेंगे, यानी कि 14 जनवरी का इतिहास। तो 14 जनवरी 1761 को भारत में मराठा शासकों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। 14 जनवरी 1999 भारत का पहला अत्याधुनिक हवाई यातायात परिसर दिल्ली राष्ट्र को समर्पित किया गया। 14 जनवरी 1969 भारत के दक्षिणी राज्य मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। 14 जनवरी 2000 कंप्यूटर के बादशाह बिल गेट्स ने ट्वीट वॉलमर को विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी सौंपी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 14 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और गुयाना के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और गुयाना गणराज्य के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। एमओयू पर हस्ताक्षर से द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने और एक दूसरे में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन के लिए असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2024 शुरू किया गया। इस राज्य के 35 जिलों के 43,498 सरकारी स्कूलों के लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन के समग्र मूल्यांकन के लिए लॉन्च किया गया है। गुणोत्सव असम सरकार की एक पहल राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को कवर कर रही है। राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होने वाली इस मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए 18,098 बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। मूल्यांकनकर्ताओं में राज्य के मुख्यमंत्री, विधायक, मुख्य सचिव, कॉलेज शिक्षक और सरकारी अधिकारी शामिल है। आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने 4,797 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना को 2021 से 2026 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी है। पृथ्वी विज्ञान योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों में एकीकृत बहुविषयक पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान और नवीन कार्यक्रमों के विकास को समक्ष बनाएगी। एकीकृत अनुसंधान एवं विकास प्रयास मौसम और जलवायु, महासागर कार्योस्फीयर्स, भूकंपीय विज्ञान और सेवाओं की चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेंगे। ये एकीकृत अनुसंधान एवं विकास प्रयास सतत दोहन के लिए जीवित और निर्जीव संसाधनों का पता लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने वाइस एडमिरल संजय ने सिंह की जगह ली है, जो पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। दिनेश के त्रिपाठी 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए। वह पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और NHI के लिए हरित राजमार्ग नीति का मुख्य फोकस राजमार्ग गलियारों को हरित बना रहा है। हरित आवरण सूचकांक एक मजबूत और विश्वसनीय तंत्र होगा। यह राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरियाली का व्यापक स्तर अनुमान उत्पन्न करने के लिए समय बचाने वाला और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करेगा। पहले मूल्यांकन चक्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए क्षेत्रवार हरित आवरण सूचकांक को कवर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 की मेजबानी की। ODOP पहल का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए देश के सभी जिलों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं, इजराइल रक्षा बलों ने हमास से उपनेता को मारने का दावा किया है। आतंकी संगठन हमास ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल ने लेबनान में उसकी डिप्टी कमांडर सालेह अल अरौरी को मार डाला। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने सालेह अल अरौही की हत्या की निंदा की। अल अरौरी 57 वर्षीय लेबनानी निवासी थे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपना दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 की दर से बढ़ने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2023 से 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले वित्तीय वर्ष की 7.2 की अंतिम वृद्धि दर से अधिक 7.3 की दर से बढ़ेगी। NSO की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़ी हुई फर्स्ट सवाल। हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क
दिवस घोषित किया है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इस दिन पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हाल ही में अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कब किया जाएगा? तो ये है 14 फरवरी को। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहला भव्य हिंदू मंदिर खुलने जा रहा है। इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को होगा। इस हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मंदिर की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री आवास पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में एडिडास किस राज्य में अपना जीसीसी स्थापित करेगा? तो यह तमिलनाडु में करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। हाल ही में प्रसिद्ध एथलेटिक्स फुटवियर और परिधान दिग्गज एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला और एकमात्र वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करके अपने वैश्विक परिचालन को बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम उठा रहा है। यह महत्वपूर्ण विकास राष्ट्रीय निगमों द्वारा भारत को अपने जीसीसी स्थापित करने के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में चुनने की बढ़ती प्रवृत्ति को रेखांकित करता है, जो देश के प्राचुर सॉफ्टवेयर कौशल का लाभ उठा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि रहे हैं? तो ये चेक गणराज्य के, यानी ऑप्शन सी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का 10वां संस्करण गांधीनगर में हुआ। इस संस्करण का विषय गेटवे टू द फ्यूचर्स है। यह द्विवार्षिक आयोजन वैश्विक नीति निर्माताओं, राजनयिकों, व्यापारिक नेताओं और निवेशकों के लिए सहयोग, साझेदारी को बढ़ावा देने और निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन 5 को देखते हैं। हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट्स को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। पंजाब नेविगेशन सिस्टम्स मैपल्स ऐप पर ब्लैक सॉफ्ट के रूप में सभी 7084 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह घोषणा पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव द्वारा की गई है। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप द्वारा विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य की वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला? तो
तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश को। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश की खास अदरक समेत 3 उत्पादों को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आदि केकिर तिब्बती निवासियों द्वारा हस्त निर्मित कालीन और वाचो समुदाय द्वारा बनाई गई लकीर की वस्तुएं हैं। वाचु लकी के शिल्प आइटम अद्वितीय है। इससे कारीगर भगवान बुद्ध, जानवरों और गुड़ियाओं की मूर्तियां बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 2750 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने के निर्णय को मंजूरी दी। वाईएसआर पेंशन खानुका वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, एकल महिलाओं, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों और अन्य लोगों को दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो ये है किर्गिस्तान। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। हिम तेंदुआ पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और स्थिरता का प्रतीक है, जो वैश्विक क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है। हिम तेंदुआ प्राचीन किर्गिज संस्कृति में एक टोटेम्स जानवर रहा है, जो पौराणिक मानस से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन मीजे इंडिया 1 इन ए मिलियंस 2023 की विजेता बनी है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, रूपिका ग्रोवर। हाल ही में रूपिका ग्रोवर मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियंस 2023 की विजेता बनी है। रूपिका की यात्रा बचपन से एक सपने से चिन्हित है। प्रत्येक सफल के साथ रूपिका का आत्मविश्वास बढ़ता गया, जिससे उन्होंने मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की चुनौती को स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पश्चिम बंगाल के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो ये जो है 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की 3 साड़ियों की जीआई टैग मिला है। इन तीनों साड़ियों की खास बात यह है कि सभी हथकरघा की साड़ियां हैं। साथ ही ये पश्चिम बंगाल खास क्षेत्र से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्मों तंगेल, कोरियल और गाद को एक भौगोलिक संकेत का दर्जा मिला है। तो इसी के साथ आप सभी को आज का करंट अफेयर खत्म होता है।
और आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमसे जुड़ने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर को आप सेव कर लेंगे। किसी तरह के कोई भी कमेंटमेंट हो तो आप यहां पर कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर यूट्यूब पर भी लाइक शेयर या जो कमेंट हो उसे करेंगे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आप सभी को ये पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।